अपडेट्स जो है वो हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। भरतपुर संभाग से बड़ी खबर है, जहां पर संवेदकों का प्रदर्शन और आज जयपुर में पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। बड़ी संख्या में जयपुर पहुंचेंगे संभाग के संवेदक और चीफ इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल जसवंत खत्री के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री और सीएम से मिलने को लेकर भी यहां पर जो संवेदक हैं उन्होंने समय मांगा है और सीएम से दखल देने की भी उन्होंने मांग की है। झूठी और बेनामी शिकायतों पर जांच के नाम पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही ये मांग जो है संवेदकों की उठी थी, नाराजगी उनकी तरफ से जाहिर की गई थी और आज जयपुर पहुंचेंगे संवेदक और संवेदकों को परेशान करने का आरोप लग रहा है जो चीफ इंजीनियर है उस पर, और साथ ही संवेदकों ने चीफ इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल पर उसकी जो भूमिका है उस पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि खत्री ने ट्रैपशुदा अधिकारियों को विजिलेंस टीम का इंचार्ज बनाया है। की सरकार में जैसी स्थिति थी हम सबके सामने रही है। पिछली सरकार में ऐसी लूट कबड्डी सरकार के अंदर रही, उसमें केवल कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर कार्रवाई हो ऐसा मैं नहीं समझता कि उचित है। सरकार से अपनी जो भी हमारे यहाँ पे गुणवत्तापूर्वक कार्य होने चाहिए, अगर वो नहीं हो रहे हैं तो उनकी हम शिकायत करें और उन पर जांच हो। लेकिन अगर कोई बेनामी शिकायत कोई देता है तो मैं नहीं समझता कि उस पर जांच कराना उचित है। और सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। देवेंद्र, संवेदक आज जयपुर आकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं चीफ इंजीनियर को लेकर, लगातार इनकी नाराजगी और कई गंभीर आरोप जो उन्होंने लगाए हैं। ऐसे में क्या सीएम से या फिर आज मंत्री से मुलाकात इनकी हो पाएगी, कोई वार्ता हो पाएगी? देखिए, आज बड़ी संख्या में जो भरतपुर संभाग के संवेदक हैं वो जयपुर में प्रदर्शन करने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी का जो चीफ कार्यालय है, जहां पर क्वालिटी कंट्रोल के जो चीफ इंजीनियर बैठते हैं जसवंत खत्री, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, नारेबाजी की जाएगी, प्रोटेस्ट किया जाएगा। और कोशिश यही है कि जो जिस तरीके से संवेदकों पर दबाव बनाया जा रहा है उसको किस तरह रोका जाए, यही कोशिश, यही कवायद संवेदकों द्वारा की जा रही है। संवेदकों के समर्थन में जो डी कुमेर से विधायक है शैलेश सिंह, वो भी आ चुके हैं। उनका कहना है कि बेनामी शिकायतें करके, गुमनाम शिकायत करके जिस तरीके से चीफ इंजीनियर जसवंत खत्री लोगों को परेशान कर रहे हैं, संवेदकों को परेशान कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। साथ ही संवेदकों ने चीफ इंजीनियर की भूमिका में भी सवाल उठाए। उन्होंने जो जांच कमेटी बनाई है उसमें जो अशोक वर्मा जो एससी को लगाया गया है वो खुद ट्रैप सुनाए, पुलिस हाउसिंग में रहते हुए वो ट्रैप हो चुके हैं 2019 के अंदर, और लगातार उनपे, और पुलिस हाउसिंग में जब खुद खत्री पुलिस हाउसिंग में थे तो वो उनके सबॉर्डिनेट थे, उस टीम में मौजूद थे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जसवंत खत्री की भूमिका में भी सवाल उठ रहे हैं। अब ये अलग बात है कि जसवंत खत्री को किस तरह का राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और क्यों वो इसने विभाग के अंदर सुपरसीड चीजों को कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में मंत्री और जो मुख्यमंत्री है उनके दखल की बात संवेदक लगातार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम लगातार मुख्यमंत्री और मंत्री से इस पूरे मामले में दखल की गुहार लगा रहे हैं। और इस पूरे मामले में जो डी कुमेर से विधायक शैलेश सिंह, वो भी कह चुके हैं कि कांग्रेस राज में जो लूट कबड्डी उसके लिए अकेले संवेदकों को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। इससे विकास कार्य जो होने हैं, बजट घोषणाएं जो होनी, जिन पे काम होना है, अगर वो इन पे काम शुरू नहीं होगा तो आने वाली सरकार की छवि पर असर पड़ेगा। जी देवेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि जो डी कुम्हेर से विधायक है डॉक्टर शैलेश सिंह, वो भी लगातार संवेदकों के साथ है, तो क्या आज वो जयपुर में पहुंचकर और पूरे धरना प्रदर्शन में, विरोध प्रदर्शन में संवेदकों के साथ रहेंगे? देखिए, शैलेश सिंह की बात करें तो शैलेश सिंह से संवेदकों का एक डेलीगेशन मिला, उन्होंने अपनी बात रखी और उस पर शैलेश सिंह ने सैद्धांतिक सहमति भी जताई। साथ ही शैलेश सिंह से लोगों ने कहा है कि जो संवेदक है उन्होंने कहा है कि आप हमारी मुख्यमंत्री से वार्ता कराइए, मुख्यमंत्री से मीटिंग कराइए। तो शैलेश सिंह की कोशिश होगी कि मुख्यमंत्री और संवेदकों के बीच में आपस में तालमेल बैठे, उनके बीच में कोई बातचीत का रास्ता निकले। जो मंत्री है विभाग की दिया कुमारी, उनसे बातचीत हो। और जो जसवंत खत्री जिस तरीके से विभाग के अंदर अपने आप को सुपरसीड करते हुए ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हैं जो ट्रैप है, जो भ्रष्टाचार के मामले में जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, जिनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति आना शेष है, ऐसे लोगों को अगर जांच का जिम्मा दे दिया गया है, उस टीम का इंचार्ज बना दिया गया है जो क्वालिटी कंट्रोल की जांच करेगी, तो निश्चित रूप से जसवंत खत्री की जो भूमिका है वो अपने आप में सवालों को घेरों में। और कहीं ना कहीं जसवंत खत्री भी जिस संगठन का अपने आप को बताते हैं उस संगठन की गरिमा को भी शर्मसार कर रहे हैं। जी ठीक है देवेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। अब देखना ये होगा कि आगे संवेदकों की वार्ता कब हो पाती है सीएम से या यूडीएच मंत्री से, और आगे क्या निर्णय लिया जाता है।